जानिए, भगवान बलराम ने महाभारत में क्यों नहीं दिया अपने भाई श्री कृष्ण का साथ। महाभारत के सबसे शक्तिशाली किरदारों में से एक भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने युद्ध में आखिर अपने भाई कृष्ण का साथ क्यों नहीं दिया था। उनके बल और साहस से तो सब परिचित थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने श्री कृष्ण को इस युद्ध में अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल फ्लुएंट स्टडी पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मित्रों आपका सपोर्ट ही हमारा उद्देश्य है। तो चलते हैं इस कहानी की तरफ। बलदाऊ ने भगवान श्री कृष्ण से चर्चा की थी और कहा था कि वह इस युद्ध को रोकने का प्रयास करें और अगर युद्ध न रुके तो वह किसी का पक्ष न ले। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे देश के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के बारे में न पता हो। सब जानते हैं कि यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें पांडवों की जीत हुई व कौरवों की हार हुई। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका से तो सब वाकिफ है ही, मगर हम आज उनके बड़े भाई बलराम की चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण बलदाऊ भी कहकर बुलाते थे। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था। इस वजह से तो बलदाऊ को भी पांडवों के साथ देना चाहिए था और अपने भाई के साथ युद्ध भूमि में उतरना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों बलदाऊ ने अपने भाई को भी इस युद्ध में अकेला छोड़ दिया। श्री कृष्ण को बलदाऊ ने की थी समझाने की कोशिश। जिस समय यह पूरी तरह तय हो गया था कि अब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होगा, तब उस समय बलदाऊ इस बात से काफी चिंतित हो गए थे कि उनके शिष्यों व भाइयों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वयं भी दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि पांडवों और कौरवों दोनों से उनका एक समान रिश्ता था, साथ ही दोनों ही उनके शिष्य थे। पांडवों में उन्होंने भीम को तो कौरवों में दुर्योधन को गदा चलाना सिखाया था, इसलिए कभी नहीं चाहते थे कि उनके दोनों शिष्य आपस में लड़ें। जब युद्ध रोकना संभव न हो सका तो बलदाऊ ने भगवान श्री कृष्ण से चर्चा की थी और कहा था कि वह इस युद्ध को रोकने का प्रयास करें और अगर युद्ध न रुके तो वह किसी का पक्ष न ले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय अर्जुन की मदद करने का एक रास्ता पहले ही खोज लिया था। उन्होंने दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना और स्वयं में से एक को चुनने का विकल्प दे दिया, जिसमें से उसने नारायणी सेना को चुना था। इस समय श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों को बराबर बांट का न्याय कर दिया, लेकिन बलदाऊ श्री कृष्ण की चाल को समझ गए थे और उन्होंने इसके लिए भगवान श्री कृष्ण पर नाराजगी जताई थी। जिसके बाद एक समय ऐसा आया जब स्वयं बलदाऊ पांडवों के शिविर में गए थे। बलदाऊ को पांडवों के शिविर में आता देख भगवान श्री कृष्ण समेत सभी पांडव बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने बलदाऊ का खूब सत्कार किया। बलदाऊ ने सीधे युधिष्ठिर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वह इस युद्ध में किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं लड़ेंगे। उनके लिए तो कौरव और पांडव एक समान प्रिय हैं। वह कहते हैं कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को वह नहीं देख सकते। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि मैंने तो कृष्ण को खूब समझाया था कि वह युद्ध न लड़े, मगर अर्जुन प्रेम ने उन्हें पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ने को मजबूर कर दिया। अब मैं कैसे कान्हा के खिलाफ युद्ध लड़ सकता हूँ, इसलिए मैं 4 धाम यात्रा पर जा रहा हूँ। भगवान बलदाऊ जब अपनी तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे तो युद्ध अपने अंतिम चरण में था। भीम और दुर्योधन दोनों एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने गदा युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए उसकी जांघ पर वार किया था, जिससे दुर्योधन की मृत्यु को गई। जब बलदाऊ को इस बात की खबर लगी तो वह भीम से बहुत नाराज हो गए और युद्ध नियम तोड़ने के लिए सबक सिखाने की बात कही। मगर इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने बलदाऊ के सामने आकर उन्हें भीम की उस प्रतिज्ञा की याद दिलाई और उन्हें शांत किया। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।